गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, एहन का रेगुलेटर थोड़ा सा बोलना सही चाहिए रे। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 13, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। देखें जरा प्लीज, कर लें स्टार्ट। चैप्टर 13 12 क्लास, चैप्टर का नाम न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म दैट इज न्यूक्लियाई। मोर देन वन न्यूक्लियस कह सकते हैं, न्यूक्लियाई। पढ़े? रेडी ऑल ऑफ यू? देखें जरा प्लीज। अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स जेड ए, जिसे हम न्यूक्लियाइड भी कह देते हैं। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड वर्ड भी यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए। सिंबल इज एक्स जेड ए। इससे प्रीवियस चैप्टर एटम्स में हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, बोहर्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा, एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी है, खाली है। सेंटर में बहुत छोटा सा पार्ट है नेम्ड न्यूक्लियस, जिसमें एंटायर पॉजिटिव चार्ज है, 100% पॉजिटिव चार्ज वही है एंड 99.98% मास भी वही है। जो स्मॉल पार्ट है उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे हम। यानी मेटल से एटम में गए, अब एटम के बहुत छोटा सा पार्ट सेंटर में, उसके अंदर जाएंगे। मीन्स इट इज अ सुपर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, हमारी सेंस से बहुत दूर है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट सेंसिटिव कि उसे देख पाए। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल सुपर माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, वो अलग दुनिया है। वहाँ रूल्स भी अलग चलते हैं, जो फिजिक्स के रूल्स हम पढ़ते जा रहे हैं उससे सब अलग है वहाँ पे। देखें जरा क्या अलग है, न्यूक्लियस के अंदर दुनिया कैसी है, सुपर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कैसा है, क्या होता रहता है उसके अंदर, देखते हैं जरा। एक्स जेड ए में जेड को क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। पक्का? एटॉमिक नंबर। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? क्या बताता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फर्दर इट ऑल्सो टेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एटम में एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को क्या बोलोगे? एटॉमिक मास या मास नंबर? एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर बोलेंगे इसे मास नंबर बोलेंगे। एटॉमिक मास इसके वेरी क्लोज होता है। जैसे हीलियम का मास नंबर कितना है? 4, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 4.00262, ऐसा कुछ अप्रॉक्स। यानी जो मास नंबर है वो नंबर है। एटॉमिक मास उसके वेरी क्लोज होता है, बट फ्रैक्शन में होता है। वेरी क्लोज टू इट, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता, फ्रैक्शन में होता है। सो व्हाट इज इट? मास नंबर एग्जैक्टली एंड एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, व्हाट फर्दर इट रिप्रेजेंट्स? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों को बता रहा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों को कंबाइन? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कंबाइन न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट इज व्हाट इज
ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स आ जाएगा पक्का। ए क्या है? दोनों का सम। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या कर देंगे जी? ए माइनस जेड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए जो और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए ग्राम ऑफ a substance, a gram of a substance forms 1 mole। किसी भी सब्सटेंस का जितना मास नंबर है उतने ही ग्राम, उस सब्सटेंस के उतने ही ग्राम 1 मोल के इक्वल होंगे। लाइक हीलियम का क्या है मास नंबर? हीलियम क्या होता है? 2He4, तो मास नंबर कितना हो गया? 4। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। दिस इज, ये छोटे छोटे सिंबल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, बार बार हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज ऑन न्यूक्लियर स्केल। न्यूक्लियर लेवल पे, न्यूक्लियर स्केल पे मास की SI यूनिट विच इज 1 kg इज वेरी वेरी इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट मतलब बहुत ही यूजफुल नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देती है। तो न्यूक्लियर स्केल पे हम मास के लिए यूज करेंगे अदर यूनिट, और न्यूक्लियर स्केल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास वी यूज इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। शॉर्ट में लिख देते हैं 1 U। U भी लिख देते हैं, एग्जैक्टली इट इज व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट। कितना होता है? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 1 एटम, एक एटम के मास का 1/12 जो भी होगा। वाई टेकन कार्बन? यूनिट के लिए कार्बन को ही क्यों चूज करा? बिकॉज कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। कार्बन सबसे ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, हर जगह कार्बन, हर सब्सटेंस में कार्बन, मोस्टली के अंदर कार्बन मिल जाता है। इसलिए कार्बन को ही हमने स्केल की फॉर्म में यूज कर लिया है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 AMU। इसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से सॉल्व करके, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg आएगा। बोर्ड एग्जाम में प्रिंटेड मिलेगी। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे ईमानदारी से तो याद भी हो जाएगा। यही मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? क्या फॉर्मूला लगा दें? E = mc²। पता होगा मास कितना लेंगे? दिस वन 1.66 इंटू 10 की पावर -27। c² की वैल्यू क्या होगी दक्षेश? प्रतिभा 3 या 9? 10 की पावर 8 या 16? 16 आएगा। यस, ये जो आएगा आंसर ये जूल में आएगा। बट अगेन न्यूक्लियर लेवल पे एनर्जी की जो SI यूनिट है 1 जूल, वो भी इनकन्वीनियंट है। तो न्यूक्लियर लेवल पे हम एनर्जी की जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्टली
वही ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इनकन्वेनियंट हो जाती है। सो इसको जब हम, ये जूल में आएगा, बट इसको हमें किस में चाहिए? जनरली वी यूज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे? ये जूल में आ गया, इंटू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से डिवाइड कर देंगे, तो इट बिकम्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट नंबर है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बार बार यूज होगी न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखना। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मास जब भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। न्यूमेरिकल्स में हर जगह मास गिवन मिलेगा, लाइक 2.5 AMU है, कितनी एनर्जी आएगी? 2.5 इंटू दिस। डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करना, वेस्टेज ऑफ टाइम, पूरे मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना। सो न्यूक्लियर स्केल मास की प्रैक्टिकल यूनिट इज AMU। एनर्जी के लिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी ये क्या होनी चाहिए? रक्षित, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? ई की वैल्यू पुट कर दो, ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है वैष्णवी? सिद्धार्थ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। मेगा का मतलब यश, ई तो वही रहेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, फिक्स है हर जगह, और ई की वैल्यू वही रहेगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा जी शिवांश? कोड तो ऐसे लाल से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बता दो सामने लिखा हुआ है 1.6 into 10 to power minus 13। स्टाइल में आ रहा था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। इसमें भी हेल्प लेनी पड़ रही है, बोल कुछ नहीं रहे थे, होठ पूरे हिल रहे थे, ठीक है ना? बट इधर उधर से वैल्यू के फ्रेंड लोग जनरली गलत बताते हैं, पता नहीं यहाँ कैसे होता, सही बता देते हैं। सही ला देता है। एक आध बार गलत बता दिया करो सर, ताकि पता ऐसे गलत बताया था, इससे सही बोल, इसको आता था। आप चलिए आपसे पूछते हैं ना, आप कह रहे हो उसको सही पता था, आपसे पूछ लेते हैं, देखिए जरा प्लीज। तो प्रैक्टिकल यूनिट मास की भी हमें ध्यान रखना है, एएमयू में ही मिलेगी क्वेश्चंस में मोस्टली में, एंड एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान रखना है। वो कन्वर्जन हमें ध्यान होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स में बार बार ऐसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिजिक्स का पेपर बहुत आसान होता है बट लेंदी इतना होता है, लेंदी होने की वजह से मोस्टली बच्चे कहते हैं डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, टाइम मिल जाए तो, जब प्रैक्टिस अच्छी हो तो बहुत आसान है। लेंदी बहुत ज़्यादा है, 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना लेंदी कैलकुलेशन डाल देते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में 10-10 मिनट बच्चे लगा देते हैं, तो वो गड़बड़ है। बस डिफिकल्ट नहीं होता, लेंदी होता है। सो प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड हो। चलिए, न्यूक्लियस का सिंबल, उसमें जेड क्या है, एक्स क्या है, यूनिट क्या होंगी, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ सर, Same number of electrons, different charges. सेम नंबर ऑफ Electrons, इलेक्ट्रॉन्स और but different charges. बट डिफरेंट चार्जेस। इलेक्ट्रॉन सेम है तो चार्ज भी सेम ही होगा। Sir, sir, L 3 plus होगा फिर Mg 2 plus होगा, दोनों में मुझे लगेगा कि बोलोगे इन्होंने बताया नहीं। चलो देखिए जरा प्लीज, आइसोटोप्स क्या होते हैं समझते हैं प्लीज।
ठीक है, आज थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में लग रहे हो, हाँ, ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा सा। अरे घर ही जा रहे हो ना सीधा, है पार्टी वार्टी में जा रहे हो? सर वहाँ से आ रहे आ रहे हैं। हैं। पार्टी से आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा वो दिख तो रहा है मुझे, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो प्लीज, ठीक है जी। क्या होगा? सेम जेड एंड डिफरेंट ए, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, दे आर आइसोटोप्स। इसमें कई बार एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। वैसे जनरली जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस से बाहर है। जेड सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। नेक्स्ट क्या आएगा यश? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं बताओ जी जल्दी से, तन्मय एंड आर्यन, दिवाशा। सेम ए एंड डिफरेंट जेड। सेम ए का मतलब अर्नव, ए का मतलब आओ, मास नंबर, एंड जेड एटॉमिक नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, का मतलब सेम वैल्यू ऑफ ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमने लिखा था ए माइनस जेड इज, क्या लिखा था? हाँ? This one, number of neutrons. We can write same A minus Z, यानी same number of neutrons. This is छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ आ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, वैसे तो लास्ट चैप्टर में एटम्स में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कैलकुलेट कर लिया था। फिर बाद में रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट्स कौन थे? गीगर एंड मार्सडेन। गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में उनके स्टूडेंट्स ने प्रूव करा कि गुरुजी मतलब रदरफोर्ड जी जो आपने कैलकुलेट करा है वो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस नहीं, वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, फिर बहुत बार एक्सपेरिमेंट करे गए एंड डू बाय द एक्सपेरिमेंट्स कैलकुलेट करा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज दैट? अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करा गया है, सो एक्सपेरिमेंटल है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r इक्वल्स टू r नॉट इंटू a की पावर 1/3। a क्या है? मास नंबर है। एग्जैक्टली क्या है? मास नंबर। एटॉमिक मास अप्रॉक्स है। इसमें R नॉट इज एम्पिरिकल कांस्टेंट। एम्पिरिकल मतलब, एम्पिरिकल वर्ड का मीनिंग होता है एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया है वो एम्पिरिकल। एम्पिरिकल फॉर्मूला सुना है? तो ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। फर्मी बोले तो क्या?
10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है। 10 की पावर माइनस 12 पिकोमीटर होता है। 10 की पावर माइनस 12 इज पिकोमीटर। एंड फर्मी या फेम्टोमीटर भी क्या देते हैं, 10 की पावर माइनस 15 मीटर इट इज। ये कांस्टेंट वैल्यू गिवन मिलेगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी तक जो भी आया 1 मार्क में आया है। एल्यूमिनियम का रेडियस दे देंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ कॉपर। एक का रेडियस गिवन है, दूसरे का निकालना है, ये कांस्टेंट कट जाएगा, दोनों का मास नंबर हमें पता होगा, डिवाइड करेंगे, वी गॉट द आंसर। सॉरी समझ नहीं आया? ऑक्सीजन न्यूक्लियस का रेडियस इज लेट आर, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इक्वेशन कर लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस कितना मान लें, आर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर नॉट ए की पावर 1/3। ऑक्सीजन के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये गिवन होगा हमें, इक्वल टू आर नॉट ऑक्सीजन का मास नंबर, एटम की, हाँ 16, मोलिक्यूल नहीं कह रहे हैं, 16 की पावर 1/3। नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर, ए की जगह क्या आएगा 14 की पावर 1/3, करना डिवाइड, व्हाट वी गॉट, आर नॉट कट गया, ये गिवन आर एन निकालना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें यहाँ वैल्यू ऐसी गिवन है जिनका क्यूब रूट डायरेक्टली निकल रहा है, परफेक्ट क्यूब रूट आ रहा है, ताकि कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है जी। सोल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्यूब रूट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में ही आया है अभी तक, जितनी बार आया है, और कई बार आ चुका है। दैट इज अबाउट रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बता दो जी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन, किसका मास, न्यूक्लियस का, अपॉन वॉल्यूम किसका, वो भी न्यूक्लियस का। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, दैट इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, वन पार्टिकल, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, डिवाइड में क्या, इनटू क्या कर दें, इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियन है, दैट इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास नंबर ए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 4/3 pi r cube, because nucleus is assumed to be a sphere, equals to mass of one nucleon यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दोनों का मास, प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.662 into 10 की पावर -27 kg, न्यूट्रॉन का मास इज 1.665, प्रोटॉन में 2, न्यूट्रॉन में 5 into 10 की पावर -27 kg। यानी कौन से डेसिमल प्लेस पे डिफर कर रहे हैं, थर्ड पे, 29th डेसिमल प्लेस पे डिफरेंस है। 10 की पावर -27 पे तो डेसिमल लगेंगे, 10 की पावर -27 है तो वो भी तो यहाँ पे आएंगे 0, एक ये आएगा और 27 ये, तो हाँ, तो 0.0000 लगाते रहो, 27 28 डेसिमल प्लेस के बाद दो वैल्यू ये भी आएंगी, तब जाके डिफरेंस है, यानी दे आर अप्रॉक्स कह सकते हैं इक्वल हैं। तो हमने मास ऑफ वन न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए
बाय 4 पाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इनटू क्या लिख दूं आगे, r की वैल्यू क्या है जी, इसका क्यूब करेंगे। r इन क्यूब क्या आएगा इसका, r नॉट का क्यूब a आएगा या a का क्यूब, a बचेगा क्योंकि क्यूब रूट पहले से था, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, a से कट गया, मास ऑफ न्यूक्लियन कांस्टेंट है, r नॉट कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो याद ही होगी 3.14 है 22/7, ये सारी वैल्यू सॉल्व करा तो एक कांस्टेंट आ गया कितना जी, 2.2 into 10 की पावर 17 kg per meter cube. What is density of water? Density of water कितना है, 1000, 10 की पावर 3 kg per meter cube. गोल्ड की डेंसिटी अप्रॉक्स 9.9 into 10 की पावर 3 यानी अप्रॉक्स 10,000 यानी 10 की पावर 4, और कोई डेंसर मटेरियल लें तो 10 की पावर 5, कोई टेक्नोलॉजी कोई बड़ी सी मशीन से कंप्रेस कर दिया हाईली 10 की पावर 6, कितनी बड़ी से बड़ी मशीन, कितनी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी लगा के डेंसिटी जितनी बढ़ा सकते हैं हम, सारी रिसर्च लगा दी, सारे टेक्नोलॉजी लगा दी, तो भी डेंसिटी 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, उससे ज्यादा हम कर ही नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा डेंसिटी इज नॉट पॉसिबल इन आवर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्नोलॉजी। कुछ भी कर लें आप 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी पॉसिबल नहीं है। बट हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है जी, 10 की पावर कितनी आ रही है, 10 की पावर 17 आ रही है। ये तो अलग ही दुनिया है। हमारी दुनिया में तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ज्यादा कुछ करे 6, 10 की पावर 7 या उससे ऊपर तो सोच ही नहीं पा रहे, ना पॉसिबल है, ना थ्योरेटिकल ना प्रैक्टिकली। बट न्यूक्लियस पे जब रिसर्च कर रहे हैं तो लगातार बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी डेंसिटी 10 की पावर 17 जा रही है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, जहां नॉर्मली जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इतनी ज्यादा डेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए फिर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा है क्या कि इतनी ज्यादा डेंसिटी है, फिर उसके लिए सारा सब कुछ अलग से दोबारा से स्टडी करा गया, तो कंक्लूजन निकाला, और ज्यादा डिटेल में स्टडी करा, तो फिर हमारे सामने कंक्लूजन आया, दैट इज वन टर्म इज मास डिफेक्ट, डेल्टा m से रिप्रेजेंट करेंगे, अनदर इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज, ये टर्म निकल के आई। क्या है मास डिफेक्ट, क्या है बाइंडिंग एनर्जी, इतने ज्यादा डेंसिटी पॉसिबल कैसे है, लेट अस टॉक अबाउट इट। फर्स्ट डू इट फास्ट, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जरा बेटा, मोमेंट प्लीज। रेडियस एंड डेंसिटी से कंक्लूजन क्या निकला, सुन रहे हैं सभी बच्चे? रेडियस डिपेंड्स ऑन मास नंबर, यानी जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस भी क्लियर। व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी तो मास नंबर कट गया, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल, यानी सभी न्यूक्लियाई की साइज अलग हैं लेकिन डेंसिटी सबकी सेम है। रेडियस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट डेंसिटी,
या रेडियस, डिफरेंट साइज यानी रेडियस बट सेम डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी सबकी सेम है। क्वेश्चन वही कि इतनी ज्यादा डेंसिटी कैसे पॉसिबल है। उसके लिए जब और ज्यादा स्टडी करा गया तो कंक्लूजन निकला, व्हाट इज दैट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इतनी ज्यादा डेंसिटी यानी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब बहुत ज्यादा क्लोज कब होंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, टू मच स्ट्रॉन्ग इट मस्ट बी। इतना फोर्स कहां से आएगा, एनर्जी से। एनर्जी कहां से आई, मास डिफेक्ट से। वो पूरा स्टडी करा गया तो क्या देखा कि किसी भी न्यूक्लियस में, लाइक लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। इन चारों का मास अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस इन चारों से ही मिलके बना है। हीलियम न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना है, चार कौन कौन, सॉरी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यस। उन चारों का मास अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो मास ज्यादा आ रहा है, बट वही चारों न्यूक्लियस के अंदर आके न्यूक्लियस फॉर्म कर लिया उन्होंने, तब उनका मास मेजर करा तो मास कम हो गया। जितना मास कम हो गया वो कहां चला गया। जब कभी यूनिवर्स में कुछ हुआ होगा, ऐसा कोई फिनोमिना, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ होगा यूनिवर्स में, तब न्यूक्लियाई बनने होंगे, यानी उनको उतनी एनर्जी मिली होगी कि जिससे वो इतना क्लोज आ गए और उनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बार बार हाई एक्यूरेसी के साथ भी हमने मेजर करा तो हर बार न्यूक्लियस का मास कम है, जिससे न्यूक्लियस बना उनका मास ज्यादा आ रहा है। कितना होगा मास डिफेक्ट, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये वैल्यू कितनी बार भी स्टडी कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, हर बार पॉजिटिव आ रही है। यानी वो पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो उनका मास ज्यादा है, कंबाइन करके उन्होंने न्यूक्लियस फॉर्म कर लिया तो मास कम आ रहा है, कम हो गया। दैट मीन्स जब कभी वो मिलके न्यूक्लियस फॉर्म करा होगा तब उनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट इज मास डिफेक्ट एंड एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो लिखेंगे क्या इसको, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फॉर्म करने में जो एनर्जी यूज हो रही है, और टू ब्रेक ए न्यूक्लियस, ब्रेक करने में भी उतनी ही एनर्जी की नीड होगी। उसको फॉर्म करने में जो एनर्जी यूज हुई है उतनी एनर्जी हम फिर से ऐड कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। सर मास डिफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। जी, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर करेंगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में। बट हमें क्या करना है, मास डिफेक्ट शुड बी टेकन इन एएमयू, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, तन्मय, अंशिका, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली आ जाएगा। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालनी है आपके सामने है, मास डिफेक्ट कैसे निकालना है आपके सामने है। यहां मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी में बहुत बार हम
ज्यादा बार हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेके चलते हैं। मतलब ये हो गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल न्यूक्लियंस, 4 है तो चारों की, ये पर न्यूक्लियन यानी किसी एक की, एक के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाट बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या था, जेड ए या ए माइनस जेड, ए माइनस जेड नहीं, ए होता है जी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, हमने लिखा था नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज ए, मास नंबर ही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी चाहिए, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ये नहीं, ये देखते हैं हायर इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस पे भी 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आया है। दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देंगे, विच वन इज मोर स्टेबल, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे बेस्ड ग्राफ भी प्लॉट करेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। मीन्स है कि मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी आई, उस एनर्जी ने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस प्रोड्यूस कर दिए, दे आर नेम्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। डू फास्ट एवरीवन, तब तक मैं होमवर्क मार्क कर दूं, बुक दे दो सर। सर आपको हायर लिखा है लाइटर लिखा हायर इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो डॉक्टर वाल राइटिंग है ना। सर एक बार साइड चुका HW is first 5 numericals, HW is 1 से लेके 5 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।